दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं जिसके बारे में लोग आज भी नहीं जानते। यहाँ हम आपको इस खूबसूरत स्मारक से जुड़े कुछ ऐसे ही राज बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किया गया द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था। मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है और इसे तीन तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा किया गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में काम 10 वर्षों तक जारी रहा। माना जाता है कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए होने की अनुमानित लागत पर पूरी तरह से पूरा हो चुका है, जो 2015 में लगभग 52.8 बिलियन रुपए यूएस $827 मिलियन होगा। निर्माण परियोजना ने सम्राट उस्ताद अहमद लाहौरी के लिए अदालत के वास्तुकार के नेतृत्व में आर्किटेक्ट्स के बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कारीगरों को रोजगार दिया। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक। इसे कई लोगों ने मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना है। ताजमहल सालाना 7-8 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करता है। 2007 में इसे विश्व के नए 7 आश्चर्य 2007 पहल का विजेता घोषित किया गया था। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई, उस समय किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। इतिहास स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर, जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलवाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाया गया तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों को तराशकर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनके देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना से, अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीदकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लिखती। इसका यह इतिहास तो बच्चे बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें, वह सारी फीकी लगती हैं। आगरा फोर्ट यहाँ की महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापत्य कला का ये बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है। इसमें जहांगीर महल दीवाने एक खास भी बना है, जो खूबसूरत शीशमहल के रूप में प्रचलित है। 2. फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापत्य की बेजोड़ कलाओं से परिपूर्ण है। 3. मेहताब बाग यमुना नदी की विपरीत दिशा में ताजमहल के पास ही बना हुआ है मेहताब बाग।
कई तरह के फूलों और अनेक पेड़ पौधों से सुसज्जित होने के कारण विदेशी सैलानियों को काफी लुभाता है। 4. रामबाग। रामबाग को बाबर ने 1528 में बनवाया था। ये ताजमहल के उत्तरी भाग में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मुगलों द्वारा निर्मित सबसे पुराने बागों में से एक माना जाता है। 5. जामा मस्जिद। शाहजहां की बेटी जहारा बेगम की याद में सन 1648 में बनाई गई थी यह जामा मस्जिद। बड़ी ही खूबसूरती से इसके गुंबद भी तराशे गए हैं। इतने वर्षों बाद भी इसकी खूबसूरती जस की तस बनी हुई है। मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह यहाँ गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताजमहल एक खूबसूरत स्मारक है। इसे केवल पर्यटन स्थल के रूप में देखना सही नहीं होगा, बल्कि यह वो इमारत है जो मुगल काल का प्रतिनिधित्व करती है। इतना ही नहीं, ये पति पत्नी के बीच अपार प्रेम का भी प्रतीक है। ताजमहल इतना सुंदर है कि इसे देखते ही लोगों को इससे प्यार हो जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस अद्भुत स्मारक को देखने के लिए आगरा पहुंचे हैं। आपने अब तक ताजमहल के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में अब तक आपने न तो सुना होगा और न ही कहीं पढ़ा होगा। यहाँ इसके बनने से पहले से लेकर इसके विश्व धरोहर घोषित होने और संरक्षण तक की पूरी कहानी जान पाएंगे। जिस शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, वह उनकी तीसरी पत्नी थी। 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज महल की मौत हो गई थी। बताते हैं कि अपनी बीवी की मौत के बाद शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गई थी। इसके बाद उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, जिसे दुनिया का अजूबा कहा जाता है। हम सब अब तक यही जानते हैं कि यहाँ मुमताज का मकबरा है, लेकिन सच तो यह है कि यहाँ पर शाहजहां का मकबरा भी बना हुआ है। हालांकि आज भी ताजमहल को मुमताज के मकबरे के रूप में ही जाना जाता है। उस समय ताजमहल के निर्माण की लागत 3.2 करोड़ रुपए आंकी गई थी। आज इस कीमत में एक कोठी ही बनकर तैयार हो जाती है। ताजमहल को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, चित्रकार, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो ताजमहल को बनाने में 20,000 कारीगर लगे थे। किंवदंती है कि मुमताज ने शाहजहां से 4 वादे लिए थे। पहला, वे ताजमहल का निर्माण करेंगे। दूसरा, उनकी मौत के बाद वे शादी करेंगे। तीसरा, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और चौथा, उनकी हर पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो अपना आखिरी वादा नहीं निभा सके। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन में कई बार अपना रंग बदलता है? ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, इसलिए जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये पीले रंग का हो जाता है। वहीं शाम होते ही यह नीले रंग का दिखाई देने लगता है। इस तथ्य के बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि मुमताज की मृत्यु आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी। इसलिए ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनना चाहिए था। बताते हैं कि पहले मकबरे के स्थल के रूप में बुरहानपुर को ही चुना गया था, लेकिन स्मारक के निर्माण के लिए ये जगह संगमरमर की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था। इसलिए मुमताज के अवशेषों को आगरा ले जाया गया और वहीं ताज का निर्माण शुरू हुआ। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहां ने कभी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। कहना है कि ताजमहल नाम एक विदेशी यात्री द्वारा दिया गया है, जो कि मूल नाम तेजो महालय का अपभ्रंश है। विश्व में किसी भी कब्रिस्तान के साथ महल शब्द नहीं जुड़ा है। ऐतिहासिक और लिखित प्रमाण है कि उक्त परिसर राजा जयसिंह की संपत्ति थी, जिसे शाहजहां ने हथिया लिया था। इस महल को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके अंदर और इसके नीचे मुमताज महल की कब्र के अलावा कई कमरे भी मौजूद हैं, जिनमें से कई कमरे मुगल काल से ही बंद है। ताजमहल के फर्श पर बनी 2 सीढ़ियां भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर लोहे का जाल बिछाया हुआ है। ताजमहल के तहखाने में जो 22 कमरों हैं, उनमें 4 कमरे बड़े हैं और 18 कमरे छोटे। इसके अलावा हर कमरे में जाने का रास्ता बिल्कुल अलग है, यानी एक कमरे के जरिए दूसरे कमरे में नहीं जा सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जाने के लिए 6 रास्ते हैं, जो ताजमहल के प्रथम तल से जाते हैं। ताजनगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाजा था,
जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया। इसके बाद से ये दरवाजा आज तक रहस्य बना हुआ है। ताजमहल का रात्रि दर्शन एक दिन में अधिकतम 400 पर्यटक कर सकते हैं। 50-50 पर्यटकों की भीड़ को 30-30 मिनट के लिए स्मारक में प्रवेश मिलता है। ताजमहल को नाइट व्यू के लिए रात 8:30 से 12:30 बजे तक खोला जाता है। जल्द चलते हैं नए सफर पर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं।